नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने शिक्षा और कौशल की 12 भारतीय भाषाओं में किताबों का विमोचन किया और पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को पदाधिकारियों में फेरबदल किए हैं। नई सूची के अनुसार तेलंगाना भाजपा प्रमुख संजय बंदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश से सांसद राधा मोहन अग्रवाल की भी महामंत्री के तौर पर एंट्री हुई है। इसके अलावा भी अनिल एंटनी जैसे नेता भी संगठन में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी उन्हें राजस्थान से लाकर दिल्ली में बड़ी भूमिका दे सकती है। राजस्थान में पिछले 25 साल से सियासी जमीन पर पांव टिकाए खड़ी बसपा ने चुनावी समर में फिर से अकेले ही उतरने का मन बना लिया है। लेकिन राजस्थान के सियासी इतिहास में 2 बार विधायकों के साथ छोड़ने के बाद बसपा का वोट बैंक इस बार खिसक सकता है। सीएम गहलोत ने 2 बार बसपा को तगड़े झटके दिए हैं। एक एजेंसी के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बसपा का जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि जनता इस बार धोखेबाजों को सबक सिखाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई। इस दौरे में नड्डा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के शिक्षा निदेशक कानाराम ने अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए उन्हें 31 जुलाई तक अपने मूल स्थान पर कार्य ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। गत दिनों शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव नवीन जैन ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिनियुक्तियों के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित होने की बात कही थी। इसे देखते हुए शिक्षा निदेशक ने ये आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में द्रव्यवती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। प्रदेश में लगातार येलो और ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। मौसम विज्ञान के अनुसार 3 घंटे तक लगातार बरसात का दौर जारी रहने की संभावना है। जयपुर में शुक्रवार को देर रात से रुक रुक कर तेज बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने आमजन से पेड़, जर्जर इमारत से दूरी बनाकर सुरक्षित स्थान पर रहने की एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं में खींचतान कम होती दिख रही है। कुछ समय पहले तक सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब ये दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। पायलट ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मणिपुर समेत कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें विफल हो गई है। दिल्ली अध्यादेश को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाना है। इससे पहले ही नए विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ने राज्यसभा में ताकत जुटाना शुरू कर दिया है। खबर है कि पार्टी अपने सांसदों की 100% मौजूदगी सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जैसे कई बुजुर्ग नेता भी संसद में नजर आ सकते हैं। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में फैसला लेने की शक्तियां दिल्ली सरकार को दी थी। शीर्ष अदालत के इसी आदेश को निरस्त कराने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। राजस्थान में 11 तरह के मसालों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, जिनमें मुख्य रूप से जीरा, लहसुन, राई, सौंफ, खसखस, इसबगोल, धनिया, मिर्च जैसे मसाले मुख्य रूप से हैं। केंद्र सरकार की ओर से उदयपुर में चल रही राजस्थान उज्ज्वल प्रदर्शनी 2023 में स्पाइस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आए सीनियर फील्ड ऑफिसर डॉक्टर श्री शैल एवं गौतम सेठिया ने बताया कि स्पाइस यानी मसालों के उत्पादन में राजस्थान देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे आगे है। उदयपुर में निजी लैब पर सरकारी दवा मिलने के गंभीर मामले के बाद एमबी हॉस्पिटल सवालों के घेरे में है। एमबी हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हाथ दवाओं की कालाबाजारी में रंगे होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
निजी लैब में सरकारी खेप के इंजेक्शन मिलने के मामले में जांच कर रही टीम ने सरकारी कर्मचारियों की कालाबाजारी के खेल में मिलीभगत से इनकार नहीं किया है। टीम का कहना है कि इंजेक्शन मरीजों को लगाए बिना ही उनके स्टॉक में नहीं बताकर बाहर से मंगवाए गए, बाद में उनके नाम से रजिस्टर में एंट्री कर कालाबाजारी की गई। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर के बागिन T-114 के शावकों को स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी मिल सकती है। दोनों शावकों को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा सकता है। गत दिनों NTCA की ओर से गठित की गई कमेटी की हुई बैठक में अधिकारियों ने आपसी सहमति से ये निर्णय किया है। हालांकि इस संबंध में पहले प्रस्ताव तैयार कर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को भिजवाए जाएंगे। शावकों को इन दिनों रीवाइल्डनिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। देर रात तक ऑफिस में काम और बदलती जीवन शैली का असर लोगों की खान पान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देर रात तक अपने कामकाज के कारण जागने वाले लोगों और छात्र छात्राओं में लेट नाइट फूड की डिमांड बढ़ रही है। जहां पहले देर रात के लिए केवल टेक अवे की सुविधा होती थी, लेकिन अब जयपुर में लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट और होटल हैं जो आधी रात तक भी खाना डिलीवर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर में रोजाना 300 से ज़्यादा लेट नाइट फूड डिलीवरी के ऑर्डर पूरे हो रहे हैं। नाइट लाइफ और क्लब कल्चर भी जयपुर के लोगों में मिड नाइट फूड की मांग बढ़ा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा के नगर विकास न्यास कार्यालय में शनिवार को भीषण आग लग गई। इससे लाखों रुपए के पाइप जलकर नष्ट हो गए। घटनाक्रम के अनुसार अजमेर रोड स्थित नगर विकास न्यास कार्यालय में शनिवार तड़के अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने वहां रखी हुई रेत से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। राजस्थान में मौसमी बीमारियों का ग्राफ जुलाई के महीने में बढ़ गया है। प्रदेश में मलेरिया के अब तक 600 मरीज चिन्हित किए गए हैं। इनमें अकेले बाड़मेर जिले में 400 हैं। वहीं डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज जयपुर जिले में चिन्हित किए गए हैं। जयपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में कार टेस्ट वाले मरीजों को शामिल नहीं करने के कारण डेंगू के सही आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं। राजस्थान के करौली जिले में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति पर कथित बढ़ते अत्याचार को लेकर भाजपा ST मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा द्वारा शहर के विवेकानंद पार्क से कलेक्ट्रेट तक काली पट्टी बांधकर जुलूस निकाला गया और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर